नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग्स। योगी सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को आगरा सिटी में शामिल किया है और उसमें आगरा का भी नाम है। और आप देख सकते हैं पहली बारिश में आगरा की पहली दूसरी बारिश है और उसमें आप इस रोड का नज़ारा देख सकते हैं। और ये इस रोड का ही नज़ारा नहीं, लगभग आगरा के हर रोड का यही हाल है। तो आज हम आ चुके हैं देवरी रोड पर, जहाँ की क्षेत्रीय जनता से जानेंगे कि आखिर स्मार्ट सिटी की कितनी सच्चाई है आगरा की स्मार्ट सिटी। चलिए कुछ दोस्तों से बात करते हैं, कुछ भाइयों से। क्या नाम है भैया आपका? कोई नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बबलू चौधरी है। मैं देवरी रोड का निवासी हूँ। आप तो ये देख ही रहे हो अभी देवरी रोड का हाल क्या है। अभी मोदी जी ने योगी जी को 10 टॉप 10 शहरों में अभी जो अवार्ड दिया था और उनकी पीठ थपथपाई थी। लेकिन आप आगरा स्मार्ट सिटी को देख ही रहे हो कि कौन सी स्मार्ट सिटी है जी। देखिए पूरा यहाँ के देवरी रोड पर ही अपने विधायक रहते हैं, GS धर्मेश, और मंत्री भी हैं। लेकिन अब आप अपने रोड का हाल देखिए, अभी जरा सी बारिश में अभी रोड नदी में तब्दील हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सारी सरकार की पोल खुल चुकी है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल दिखावा ही दिखावा है, ज़मीन पर कुछ नहीं है। देख सकते हो आप, अभी कई हादसे हो चुके हैं, लोग गिर रहे हैं, लेकिन रोड का कोई सुनवाई नहीं है। इस रोड पर आपके राज्य मंत्री भी जी हुए हैं और विधायक जी भी हैं, तो वो इसको नहीं देख रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अभी 4 साल हो गए, 4 साल में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया रोड पर। अभी तस का तस है ये रोड को करे बसपा सरकार की देन। बसपा सरकार ने जहाँ से छोड़ा था आज ये रोड वहीं की वहीं है। तो लेकिन जो योगी जी ने बोला है कि आगरा स्मार्ट सिटी के अंदर आ चुका है और सारे काम ठीक हो रहे हैं और एकदम चमन हो गया है, सड़कों से मक्खियाँ रपट रही हैं, तो वो यहाँ पर हकीकत दिख रहा है या क्या है? आप स्मार्ट सिटी तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, कितनी स्मार्ट सिटी है। अच्छा। हाँ देखो, दोनों साइड में बीच में नदी बह रही है और अगल बगल में देखो निवासी है, बिल्डिंग बनी है, मार्केट है। तो आगरा में सिर्फ इसी रोड का हाल ही है कि बाकी और भी कोई ऐसे रोड हैं? अरे आगरा में ये तो कुछ भी नहीं है, इससे 72 रोड हैं। इससे हर हाल रोड का यही हाल है। जरा सी बरसात में ही पानी जल भराव हो जाता है। और देखिए अभी बरसात में देखो 1.5 से 2 फुट पानी भरा हुआ है रोड पे अभी भी। तो ये है आगरा का देवरी रोड। यहाँ के हमने निवासियों से बात की तो ये आगरा स्मार्ट सिटी की हकीकत है। चलिए और किसी से बात करते हैं। क्या आप नहीं बोलोगे? नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। आपके सामने ये इतना विकास हो रहा है, इतना पानी भर रहा है और योगी जी ने बोला है स्मार्ट सिटी है, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? का कहूँगा, अब जे भर रहो है तो भर ही रहो, नालो ना बनवाए रहो तो मोदी। अंकल जी तो यहाँ पे जो आपके सामने जो विकास हो रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखो, आज सामने दिख रहा है विकास। तो आज तक विधायक ने न मंत्री हो गए, आज तक मुड़ के नहीं देखा इधर। तो योगी जी जो है, योगी जी कर रहे हैं, जो कहते हैं कि विकास हो रहा है, स्मार्ट सिटी हो गया आगरा, कुछ नहीं है। योगी जी बोल रहे हैं आगरा स्मार्ट सिटी हो गई है। आगरा, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 10 जिलों को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है, आगरा भी उसमें स्मार्ट सिटी में है। तो लेकिन जो आगरा की हकीकत है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। कुछ नहीं, स्थिति बिल्कुल ही बेकार है। स्मार्ट सिटी क्या है, उससे भी बेहतर हो गया है। 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपको लग रहा है दोबारा से ये सरकार आएगी? कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। बहन जी की आएगी। इनकी क्यों नहीं आएगी? देखते हुए सब कार्य को, जब से आए योगी जी परेशान ही है, बहन जी परेशान है। आपने बोला बीएसपी की सरकार आएगी, क्या बीएसपी की सरकार में ये पानी नहीं हुआ करता था? नहीं, बहुत बढ़िया रोड बना था, नाला बना था। अभी आप योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 5%। 5% मुश्किल से। अभी जो आगरा को जस्ट ही स्मार्ट सिटी में ऐड किया गया और योगी जी ने इसके बारे में ट्वीट भी किया है, लेकिन आपके रोड पर इतना पानी है, जल भराव है, क्या इसकी समस्या कभी हल नहीं हुई? ये बहन जी की सरकार में हुई थी, नाला भी बहन जी की सरकार में बना। जब सड़क का सुधार हुआ तो बहन जी के ही जमाने में हुआ। योगी जी ने कोई नहीं देखा, ना उनके विधायक ने देखा, जो कि मंत्री हो गए, ना उन्होंने देखा कभी। और मंत्री जी तो सीधी एक बात कहते हैं, कभी भी किसी काम से जाओ कि आपने हमें वोट दी। कौन है मंत्री जी? डॉक्टर धर्मेश जी है, धर्मेश विधायक। किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं साहब। वो खुल के कहते हैं कि ये सब
बीएसपी पार्टी के आदमी हैं, इन्होंने कोई वोट नहीं दी है, इनका कोई कार्य नहीं होगा। रोड के लिए 2 बार पैसा आया है, कभी रोड बनाई नहीं, सारे पैसे को हड़प गए। मायावती जी के बाद अखिलेश जी की सरकार रही थी, क्या उन्होंने भी कोई विकास कार्य नहीं किया आपके क्षेत्र में? हाँ, अखिलेश जी की सरकार में इतना हुआ था कि 100 में से 25% हुआ था, देखभाल हुई थी। लेकिन योगी जी की सरकार में तो 10% भी नहीं हुआ। हम तो 0 देंगे, 10 में से 0। योगी आदित्यनाथ ने आगरा को स्मार्ट सिटी में ऐड कर दिया, तो आप उनसे कुछ बोलना चाहेंगे? स्मार्ट सिटी उन्होंने देखी ही नहीं, तो वो स्मार्ट सिटी तो कहेंगे ही। अगर वो देखते तो सुधार करते, उनके कार्यकर्ता ही नहीं करते हैं देखभाल कभी एरिया की, तो वो तो स्मार्ट सिटी उन्होंने बस सुन ली है, देखा नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि स्मार्ट सिटी हो गया। लेकिन आपकी नजर में स्मार्ट सिटी किस तरह की होनी चाहिए? हमारी नजर में स्मार्ट सिटी देखो ये होती है कि पहले तो गरीबों को बिजनेस, दूसरी बात क्षेत्र की, शहर की, जिले की सफाई, बढ़िया देखभाल, जिससे कि जनता परेशान ना रहे। जनता का जो कहा जाता है, परेशानी कहा जाती है, उसको सुना जाए, उसकी परेशानी को सॉल्व किया जाए। तो इनके अंदर बीजेपी सरकार के जितने भी आदमी हैं, पदाधिकारी हैं, सत्ता के हैं, नेता जो अपने आप को जो कहते हैं कि हम नेता हैं, वो कभी जनता की सुनाई नहीं करते। 2022 में क्या बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी? नहीं साहब, बीजेपी की तो कभी आनी नहीं चाहिए और आएगी भी नहीं। आप किसको देखना, यूपी का सीएम किसको देखना पसंद करें? बहन जी को। लेकिन बहन जी तो अभी जो है ब्राह्मणों को सपोर्ट करने में लगी हुई हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। अगर बहन जी ब्राह्मणों को सपोर्ट करती हैं तो पहले भी बहन जी 5 साल के लिए स्पेट बहुमत में आई तो ब्राह्मणों के ही जरिए आई, और बहन जी के ब्राह्मणों ने कभी सरकार में धोखा नहीं किया। उनके छोटे छोटे जो पद अधिकारी थे उन्होंने थोड़ी गलतियां करी, इसलिए थोड़ा सा उन्हें झटका लग गया। लेकिन अगर वो अब दोबारा से ब्राह्मणों के, ठाकरों के या जाटवों के बल से आना चाहती हैं तो वो आएंगी, पूर्ण बहुमत में आएंगी, और बीजेपी सरकार तो कतई आनी नहीं है कभी भी। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बोला है कि पिछले 4 सालों में 400 से ज्यादा ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए हैं, लेकिन बीएसपी के और किसी भी नेता पर या कार्यकर्ता पर या खुद बीएसपी के पास ये कोई डाटा नहीं है कि दलितों के पास, पिछड़ों के साथ कितने अत्याचार हुए, कितने उनके साथ बलात्कार हुए, कितनी उनके साथ हकमारी हुई, ये किसी के पास नहीं। लेकिन ब्राह्मणों के उन क्या क्या हुआ वो उनके सब है। ये चीज तो जब बहन जी सत्ता में बैठेंगी, जब बताएंगी कि उन्होंने ब्राह्मणों के अत्याचार कितने अपने पास रिकॉर्ड करे हैं, दलितों के अत्याचार कितने रिकॉर्ड करे हैं। लेकिन बहन जी क्यों नहीं बोलना चाह रही हैं कि बीजेपी की सरकार है, केंद्र से उन्होंने एक चीज पकड़ ली है कि सीबीआई, अगर उनको ये दिखता है कि जी हमारे पक्ष में बोल रहा है तो खैर वो सीबीआई लगा देते हैं। अब वो बेचारा सीबीआई में उलझा रहता है जब तक वो अपना कार्य कर जाते हैं। बिहार के लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने क्या घोटाला करा था, बीजेपी ने क्या घोटाला नहीं करा? क्या ब्राह्मण इस बार 2022 में हाथी पर सवार होंगे? बिल्कुल होंगे। हमारे कहने का और हमारे विश्वास का पूरा वो है कि होंगे तो होंगे। अभी आप योगी सरकार को कितना, 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 0। क्यों? इसलिए कि हम काम के लिए परेशान हैं। सारी चीज उन्होंने जो करा है यूपी के अंदर, शिक्षा को तो बिल्कुल खा गए, क्योंकि गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़ लिख के बड़े बड़े अधिकारी बन रहे थे, समझदार होते जा रहे थे, उन्होंने शिक्षा ही गायब कर दी। तो इनको बताओ 100 में से 0 नहीं थे तो क्या थे? अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो है लोग पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे और जो है देश आगे जाएगा, ये ऐसा मोदी जी का मानना है। मोदी जी का तो सिर्फ झूठ बोलना है। हमारी सरकार बनेगी तो 15 लाख हर आदमी के खाते में होंगे। मोदी जी ने दिया 15,000 नहीं दिया, 15 लाख तो बहुत बड़ी बात है। मोदी जी तो सिर्फ अमित शाह से गठबंधन करते हैं, अमित शाह उनकी चाबी कस देते हैं, वो वही चीज बोल देते हैं। 15 लाख नहीं आए, लेकिन काला धन तो आ गया ना। काला धन कहाँ से आया, किसको मिला, कोई बताए? उन्होंने साहब 370 धारा कश्मीर की हटा दी, उसमें गरीब को क्या लाभ हुआ? लेकिन देश से घुसपैठियों को तो भगा रहे हैं। कहाँ से घुसपैठी उठाए? अब भी 6 मारे गए हमारे जवान, हमारे हिंदुस्तान के जवान अब भी 6 मारे गए। किसने मारा? उन्होंने किसी को पकड़ा कि 6 जवान कैसे मारे गए? अभी मारे गए हैं 4-6 दिन के बीच में, जो अभी मैंने टीवी पे देखा था। अभी आप जो 2022 में बीएसपी की सरकार देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल बीएसपी की। अगर बीएसपी के बाद में सेकंड बात है तो अखिलेश जी को, और किसी को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देवरी रोड के निवासी, जो कि आगरा का एक क्षेत्र है जहां पर विधायक जी धर्मेश है, जो कि अभी प्रेजेंट में राज्य मंत्री भी हैं,
तो आप देख सकते हैं कि आगरा सिटी जो कि स्मार्ट सिटी में ऐड कर दी गई है, तो उसका हाल आप देखें क्या हो रहा है। तो ये उनकी स्मार्ट सिटी की पोल भी खुलता है। अभी हम आपको आगे और भी जगह दिखाएंगे जो कि उनकी पोल को खोलता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए।